A dream does not become reality through magic. It takes sweat, determination, and hard work. That's why we will try our best to achieve our goal. By the way, this is Swati and welcome you all to my channel Aspiration for Learning. अब मैं आपसे जो शेयर करने जा रही हूँ ये है एक स्टडी ब्लॉग का सीरीज़ जो हमारे अपकमिंग यूपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है 2026 का उसके डी डे तक ये कंटिन्यू चलेगा। पहले तो आई एम वेरी सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, बाहर का ही कुछ फंक्शन चल रहा है तो उसी की आवाज़ आ रहे हैं, इग्नोर दैट। तो पूरे दिन को हम टोटल ब्रॉडली 3 भागों में डिवाइड करेंगे, जिसमें पहला रहेगा हमारा मॉर्निंग रूटीन, जिसमें डेली योगा प्रैक्टिस, हमारा जप, गीता अध्ययन, स्वाध्याय में हम और एक बुक ऐड करते हुए चलेंगे। ये इसके बाद हम पढ़ाई करेंगे, जिसमें पूरे दिन को हम पढ़ाई के जो स्लॉट है उसको टोटल 2 भागों में डिवाइड करेंगे, मॉर्निंग सेशन एंड इवनिंग सेशन। लंच के पहले तक हम मॉर्निंग सेशन काउंट करेंगे और हर एक सेशन 2 से 3 घंटे की होंगे, उससे ज़्यादा नहीं। और हर सेशन के बाद हम थोड़ा ब्रेक लेंगे, खुद को हाइड्रेट करेंगे और उसके बाद दूसरा स्लॉट शुरू करेंगे। इसी तरह चलेगा लंच के पहले तक और उसके बाद एज यूजुअल हम स्टार्ट करेंगे फिर से। आज छुट्टी है, कोई प्रेशर नहीं है, रात तक हमारे पास वक्त है। हम 12 घंटे का चैलेंज लेते हैं, कोशिश करेंगे हम इसको पूरा कर पाए। आज जब मैं सुबह का सारा काम कंप्लीट करके स्वाध्याय के लिए बैठी तो लगभग 5:30 बज रहे थे। अभी स्वाध्याय के लिए सदगुरु के लिखे हुए डेथ को पढ़ रहे हैं, उसके साथ श्रील प्रभुपाद के भगवत गीता भी चल रहे हैं। भगवत गीता में 700 के ऊपर श्लोक है, तो वो एक दिन में 2-3 श्लोक भी आप करोगे तो साल भर लग जाएगा इसको कंप्लीट होने में। लेकिन उसके साथ साथ कुछ और किताबें भी हम ऐड करते चलेंगे। पहले दुर्गा सप्तशती कंप्लीट किए, अभी डेथ चल रहा है, इसके बाद एक एक करके हम पढ़ते हुए चलेंगे। आपसे एक्सपीरियंस भी शेयर किया जाएगा। तो स्वाध्याय खत्म होता है, अब हमारा मॉर्निंग सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सुबह सुबह का टाइम है, थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन लेंगे, 3 आवर्स का स्लॉट लेंगे जिसमें स्टैटिक पोर्शन करेंगे। और आज स्टैटिक में है मॉडर्न हिस्ट्री का मिलिटेंट एरा के शुरू जब होता है 1905 टू 1909 तक की घटनाएं हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम के अनुसार। ये 12th चैप्टर नंबर 12th है। स्पेक्ट्रम इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, लेकिन सब कुछ आपको डिटेल्स पढ़ना नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आप खुद ही जान पाएंगे। कुछ कुछ जगह है जो इम्पोर्टेंट है और आगे पीछे कुछ दिया है जो हमारी ज़रूरत ही नहीं है, तो बी सिलेक्टिव। मैंने पहले 1857 का रिवॉल्ट किया, अब मैं मॉडरेट एरा कंप्लीट हो गया, अब चल रहा है मिलिटेंट एरा। एक्चुअली ये सब पढ़ा हुआ है, नोट भी तैयार है, लेकिन फिर भी मैं किताब लेके बैठी थी, इसलिए अगर कहीं पे कुछ समझने में प्रॉब्लम हो तो वो कंसेप्शन क्लियर किया जाए एग्जाम में, क्योंकि सीधा क्वेश्चन तो आते नहीं, कोई भी कन्फ्यूजन मन में रखना नहीं है। तो जब पहला स्लॉट कंप्लीट किया तब तक सच में भूख लग गई थी, लेकिन अभी उठो बनाने जाओ तो बिस्किट था वो खा लेते हैं, एक बार में लंच में देखा जाएगा। हो गए 10-15 मिनट का ब्रेक और ब्रेकफास्ट भी हो गया। अब हमारा सेकंड स्लॉट शुरू करेंगे, इसमें मैं करंट अफेयर्स करूँगी। स्टैटिक और करंट ये दोनों साथ में लेते हुए चलना है। तो मैंने आज करंट अफेयर्स किया जीएस पेपर 1 के, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे, उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स मुझे करना था। और हाँ, करंट अफेयर्स के लिए मैं इनसाइट आईएएस के मंथली मैगजीन फॉलो करती हूँ, जिसमें टोटल 1 साल का करंट अफेयर्स हम करेंगे। 2025 में हमारा एग्जाम हुआ था 25 मई को, तो मई को हम पकड़ के चलते हैं। मई से लेके अगले साल 2026 में, जब मई में हमारा एग्जाम होने वाला है 24 को, ये 1 साल का ड्यूरेशन में जितने सारे करंट अफेयर्स आएंगे वो हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात है, मैं जीएस पेपर अनुसार कर रही हूँ। अब जब सेकेंड स्लॉट भी कंप्लीट हो चुके हैं, बहुत भूख लगी है, सुबह खाए थे 2 बिस्किट, तो ये दिन में सबसे बड़ा ब्रेक होगा हमारे लिए, क्योंकि खाना बनाना है फिर खाना है। तो 2 घंटे का ब्रेक लिए जिसमें खाना बनाए, खाना वाना खाए, फिर आते हैं इवनिंग स्लॉट पे, जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे हमारा बाकी की पढ़ाई। मेन काम हो गया, स्टैटिक और करंट आज के लिए डन है। अब हम हमारा दिन का 3rd स्लॉट और इवनिंग सेशन का पहले स्लॉट में हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि खाने के बाद थोड़ा लेथर्जिक फील होता है, ऐसा लगता है कि नींद सा आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ करना है ताकि दिमाग, हाथ, आंखें सब बराबर चले, हम सो ना जाए। और हाँ, यहाँ पे मैं बताऊँ कि मैं कोई साल का क्वेश्चन पेपर पकड़ के पूरा नहीं सॉल्व कर रही हूँ, एक एक सब्जेक्ट या एक टॉपिक, जैसे मैं अभी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड करंट अफेयर्स कर रही हूँ, हम 2025 से करते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। 2 घंटे में जितना हो सके उतना कंप्लीट करेंगे।
इसके बाद मैं लिया था छोटा सा एक ब्रेक, क्योंकि खाने के बाद ही तुरंत बैठ गए थे। अब कमर वमर पकड़ लिए, अब थोड़ा चल के नहीं तो नहीं हो पा रहा है बैठना। थोड़ा सा चल वल के आए, पानी पिए, हाइड्रेट हो गए, अब आके फिर से बैठे, जिसमें मैं मेरा ऑप्शनल पेपर है एंथ्रोपोलॉजी, तो उसी से रिलेटेड इंडियन एंथ्रोपोलॉजी बाय नादिम हसनैन सर के लिखे हुए हैं। ये किताब हम पढ़ रहे थे, जिसमें यह 9 सेक्शन है, लेकिन पूरा आपको पढ़ना नहीं होता है, आप स्किप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। 2-3 सेक्शन ही आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, लेकिन फिर भी ये बुक मैं पेज टू पेज कवर कर रही हूँ, क्योंकि ओवरऑल आपको धारणा होना चाहिए। जब आप मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो पता नहीं कहाँ कहाँ से जुटाना पड़ता है पॉइंट्स। अभी के लिए तो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, काम कंप्लीट हो चुका है, अब आ रहा है बहुत नींद। और लास्ट में जो आंसर राइटिंग करना था वो भी कंप्लीट किए, ये हमारा लास्ट स्लॉट था, इसीलिए उसके लिए थोड़ा लेट हो गए। क्वेश्चंस फ़ोन नहीं था, इसीलिए रिकॉर्ड नहीं हो पाया वो स्लॉट। तो अभी चेंज वेंज करके आ गए, अब चलेंगे सोने, सुबह ड्यूटी है। सो सी यू अगेन, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले सैटरडे। फिर आपको और एक स्टडी ब्लॉग के साथ हम मिलेंगे। तब तक स्टे ट्यून्ड एंड फोकस ऑन योर स्टडी। साइनिंग ऑफ, स्वाति, योर स्टडी पार्टनर।